एक गुमा पाए अनंत अपार लइका दाई के गुणमा पाए अनंत लइका दुखिता दाई दुखी नहीं तो जाने सबो संसार बेटा के बाली तरसत है मोरे दोनों का बेटा के बाली तरसत है मोरे दोनों का कोनो बेटा कही के बुला लेत से कोनो गोदी मां खिला लेत से तेरे बिना कोना नहीं है मारा अर्जी सुन ले ताई मारा भारी है दुखदाई तह गोदी में खिला ले ये मोला बेटा कही के बुला ले वो तोरे गोदी खिला ले वो मोरे दाई ये मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई तोरे गोदी खिला मोरे दाई श्री गुरु चरण सरोज रजा
निजमल मकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु। जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही। हरहु कलेश विकार। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सभापति तुलसीदास की जय हो। पंडित देवीलाल महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम, आप मन के पावन ग्राम झिंझारी। झिंझारी के पवन भुइया में बहावत हवे त्रिवेणी संगम पतित पावनी मानस रूपी गंगा के धार। यह मानस गंगा में डुबके लगैया मोर राम चैत्र मानस के सुनैया मुर्दाय दे दे मोर भाई बहनी बुजुर्ग सियान। अवैया जविया रस्तने गया जहां तक हो सके पुरवाजला आप जन जन तक पहुंचैया आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया। अपन गुड़तुर बोली भाखा से जमो मंचल सकेल बटोर के रखिया चंदी संचालक बड़े भैया। यूट्यूब के माध्यम से हमला आप जन जन तक पहुंचैया आदरणीय कैमरा वाले भैया। अपन जीवन के अनुभव लबाटत अपन गांव स्थान तक भागीरथ प्रयास करत मानस गंगल अपन गांव में अवतरित करिया। आप जमो संत समाज दान दाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवक देविया जम्मू संत जन आप सबके पावन चरण कमल में हमर माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिलोत्तर बस्तर कांकेर के नान्हे नान्हे बहुत ले कमंडल साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो। आओ हरि अनंत हरि कथा अनंता के भाव से आप सबको लजोड़े के प्रयास करो। कहना है कि भगवान तो अनंत है, भगवान से ज्यादा भगवान के कथा आनंद कहे गए। ये भाव से मोर भाग में आहे आरण्य कांड। और अरण्य मतलब होते जंगल है ना। आप सबके बीच में रखूं और पहले एक ठीक निवेदन चाहूं आप सबसे जोरदार ताली बजा दो। एक बार जहां तक मुला लगत रही से कि अभी कीर्तन मंडली बैठ रही है ना। आदरणीय तुलाराम शरण जी इतना ताली बजवाए है कि औ ताली बजाओ कहे की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मगर एक ही बार बजवाए थे मैं फाफड़ी बजे सन लगा थे। निवेदन है एक बार जोरदार ताली बजा दो। एक बार और प्लीज एक बार और भैया जी लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी है का तो है ना। कहत का रहे हूं ताली बजाल के हूं माई मन के संख्या ज्यादा है भैया मन के संख्या कम है और ताली भी उनके संख्या बाजत ए ढाले कमात है ना। तो देरी नहीं करत आप सबके लिए प्रसंग से जोड़े के प्रयास करता हूं। आरण्य कांड मोर भाग में आए। आरण्य मतलब होते जंगल
जंगल के कांटे मतलब जंगल में जाके समझल पड़ी। कौन कौन जाऊ जंगल? भगवान वन जा है 14 साल बाद, मगर यहाँ के मतलब झिझारी के मतलब यदि वन ले जाए है ना भगवान के चरित्र ला समझे बर, तो कौन कौन तैयार है जिन जंगल जाना चाहे? कोई नहीं हो? कैसे? कोई नहीं है ना? अच्छा, डरत कर पाए से है कि जंगल जाबो तो कांटा कट जे है ना, भाव ही है ना। तो आओ भगवान वो कांटा करेगी जिन आपके पास समस्या आवत है ओकर निवारण करे है। और निवारण कैसे करे है भजन के बाद चर्चा करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
प्रेमी संत समाज कहत रहे कि भगवान वन पहुंचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, है ना। अब भगवान की जो लीला है और जंगल में करे, भगवान की लीला ला जाने पर समझे बर हम मतलब जंगल के कल्पना करे पड़ी, मतलब जंगल में जायल पड़ी। कहत रहे कि यदि हम जंगल में जाबो, स्वाभाविक बात है हम लोग काटा गढ़ी ही भाव आते तब कहत रहे कि कोई नहीं जान करके, है ना। तो एक बात बता दो, भगवान जब 14 साल के वनवास जैसना तो जिन रास्ता से भगवान जा रही से जंगल में, न रास्ता के कांटा कंकड़ लपटा हटा दी। कैसे हटे? तो भगवान जब वन जाई 14 साल के वनवास जब वन में प्रवेश करने लगे तो सबसे पहले भगवान का ना वन देवी आते, वन देवी आते ना, भगवान ला प्रणाम करे लगते हैं, कह लगते भगवान मोरबा का आज्ञा है। वन देवी भगवान प्रभु राम जी ला कथे कि मोरबा का आज्ञा है। तो वन देवी कथे वन देवी कह लगते भगवान वन देवी आप एक काम करो, जे रास्ता से मैं आ हूं ना, जे रास्ता से मैं आ हूं चल के, और रास्ता में बहुत सी जगह काटा है कंकड़ है, आप वो रास्ता के काटा कंकड़ ला हटा दो। तो वन देवी बहुत सुंदर बात करते भगवान प्रभु राम जी ला, कह लगते भगवान काटा कंकड़ ला तो हटा दो, है ना। मगर एक ठीक निवेदन है भगवान, अब 14 साल बाद वन में आओ, एक दिन बने या एक साल बने, 14 साल बाद वन में आओ। तो 14 साल जब आप वन से वापस अयोध्या लौटो, वो दिन काटा कंकड़ ला हटा दूं, कब कांटा है आज काट था, बरसात आते फिर काटा जग जाते जगते ना। तो कहना है कि 14 साल जब लगत रही भगवान, तो 13 साल या 14 साल में आप जब जाने वाला रहो अयोध्या, वापस लौटने वाला रहो, तब वो कांटा काट दो हटा दो। भगवान बहुत सुंदर बात कथे वन देवी तेनी जाना काला भगवान मोर पीछे वो पगला आज है जी मोर से था प्रेम करते, इतना प्रेम कि जब जान ही ना कि मोला वनवास हो है कहीं के दौड़ाता नहीं, मोला वापस ले जाए बा। कौन भगवान? भगवान के पीछे कौन जा रही से? कौन भैया? भरत। क्या भगवान के पीछे भरत जा रही से, कहे लगते भगवान हाँ कि मोर पीछे वो भरत आ जाही, मोर से बड़ा प्रेम करते हो। ये काटा कंकड़ वाला गढ़ ही वन देवी हटा दे। तो वन देवी कहते भगवान ये काटा कंकड़ ला तो हटा दो, मगर मैं ये सोचा था का भरत अतिक नाजुक है कि ये कांटा कंकड़ गढ़ी तो चुभे लगी, चुभे लगी का? तो कह लगते नहीं वन देवी वो तो वज्र के समान कठोर है, मगर जब ये काटा कंकड़ कल पांव में गढ़ी ना, तो एक भरत लो और बात सुनता ही काटा ये कंकड़ा वो राम के चरण ला चुभे, वो राम के चरण ला चुभे, कर पांव से रक्त बहे। भरत ला ये बात ला सोच के ना दुख लगी, तकलीफ हुई, आंख से आंसू भी निकल सकते, इतना प्रेम रखते भरत। तो कहना है दाई कि जे राम के पीछे जाते, राम कर हर रास्ता में आए संकट लड़ना टार देते। तो निवेदन है अब बताओ, वन जहू भगवान के तीर में जाना है, वनवास जाए भगवान, कौन कौन जहू? कोई नहीं जाओ? हाँ हम 2 जन भैया मन जाए, मात्र 2 जन का झिंझारी भर में राम के पीछे जाने वाला 2 जन है, तुम नहीं जाओ दाई है? नहीं तो सबको जो होते कने ऐसे करो ना, कौन कौन जही विला देखा तुम्हें? ये भगवान यहाँ 2 दिन के रामायण हुआ थे, और राम के पीछे जाने वाला 5 जन है। के जान ये मनो वाला रामायण सुनिए आए। हाँ एक ठीक गांव जा रहे हैं भाई साहब, मैं बताता हूँ, तो रामायण ला चालू करें, मन बाजल बजे, इसमें जैसे ही बोले चालू करें, तो एक जन बाबा धुरिया में बैठ रहा है, अरे वो लात निकाल का है, कौन ला? अरे निकालना
मैं परेशान हो गया मोर गायक लगन तेजा पूछ के आकोला निकाले कहा थे हमन बैठे ती हमें से नहीं कहा थे तो बताइए कतिक जन वजह ही नाच करने ला निकालना कथे मतलब नाचा वाला समझाते है न? तो निवेदन है राम के पीछे कह जाऊं अपन स्वेच्छा से हाथ उठाओ। मैं तो जाऊं आधा जन मन नहीं जाए ना। हाँ होइस भैया मैं देख डालो राम के पीछे जाने वाला के जन अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे भगवान बड़ा भाव से अत्रि मुनि के लगते भगवान लका विनती करी मुनि नाय सिरो कह कर जोरी बहोरे चरण सरोरुह नाथ जने कबहु तजय मति मोह। भगवान यदि प्रकट हो जाए हमारे सामने में भगवान यदि प्रकट हो जाए तो एक लिस्ट बन जाही। हाँ भगवान मेरे को बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए मोटरसाइकिल साइकिल चाहिए वो चाहिए वो चाहिए हाँ पूरा मांग ली। मगर जब भगवान अत्रि मुनि कर जाइए ओकर आश्रम में जाइए तो अत्रि मुनि का मांगे है भगवान के चरण कमल न मांगे। विचार करके देखा भगवान के चरण कमल में का है? केवट भी जब केवट भी जब भगवान के छूना चाहिए ना भगवान ला तो कर पाँव ना छूना चाहिए भगवान तोर पाँव में धुर्रा है तो धोना चाहता हूं मतलब बहाना है और इसे मगर छूना पाँव चाहत रही से। राम में इसे कहा है कि हर कोई पाना राम ला चाहत है ना। भरत जी ला त्रिवेणी संगम में पूछ भरत जी कह लगे अर्थ न धर्म न काम रुचि गतिन चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवान के पौरी में का है नाम में का है कि भगवान ला पाना चाहत है। वैसे नहीं अत्रि मुनि बड़ा निवेदन करत है विनती करत है और एक ठीक भाव है ना। आप कोई ला पानी मांगो निवेदन एक शांति बनाए रखो कोई ला पानी मांगो है ना तो कैसे पानी मांगो गुस्सा भरे भाव से मांगो पानी देते हो तो सामने वाला दी है नहीं दे कहीं नहीं कहा है। और यदि आप प्रेम से कहा हो भैया एक गिलास पानी दे दो देख नहीं दे भैया दे कतिक प्यासे हस भैया एक गिलास पानी है ना कि मतलब भाव ऐसे होना चाहिए है कि सामने वाला दे दे। जब अत्रि मुनि मांगे लगिस ना तो कहे लगते कि विनती करी मुनि नाई शुरू विनती तो करा थे मुख से बात निकला थे बोले लगा थे प्रार्थना करने लगा थे निवेदन करने लगा थे मगर अत्रि मुनि को जो मस्तक है भगवान के चरण में झुके हैं मस्तक है अत्रि मुनि प्रणाम करने लगा थे अत्रि मुनि। भाव देखो रामचित्र मानस हमला का सिखात है ना। हनुमान जी भी झुके हैं है ना। राम जी रावण ला चाहते तो एक के बारे में मार सकत रही मगर केहू झन ला समझायल दूत ला समझायल भेजे है ना। की मतलब है कि जे झुकते ओकर अंदर नरमता शीतलता रहते वही झुकते और जे कठोर रहते ना वो पेड़ में अकड़ रहते और जे सूखे रहते ना वो पेड़ में अकड़ रहते और सूखा डंगाली ला झुकाए प्रयास करा रे पेड़ झुक वो झुके नहीं और टूट जाते हैं। ये भाव है तो जीवन में नरमता शीतलता आना चाहिए है ना। तब जाके हमला राम के प्राप्ति हुई। राम आसानी से नहीं मिले नरमता शीतलता झुके से मिलते भगवान के चरण में झुक जाना अपन से बड़े के चरण में झुक जाना तब जाके भगवान के प्राप्ति होते। भगवान के प्राप्ति होना बहुत दूर हमारे जीवन में हम तो अपन माँ बाप के सामने नहीं झुका है ना। निकैचे देख लो रामायण सुने ला है मोबाइल में निकाल के बैठे
हाँ हाँ वाह रे मोबाइल कथ में तो है ना। इतना उपयोग की चीजें, इतना उपयोग की चीजें बाबा का बताऊं, एक एक घड़ी में आदमी ठग देते हैं मीचे छो कहीं। और आदमी कहाँ रहते पता नहीं। लिखने वाला का गजब के बात लिखे का कि वाह रे मोबाइल ते महान हो गए, टूरी टूरा बार तो भगवान हो गए। हाँ फिर वाह रे मोबाइल ते महान हो गए। डोकरी दाई मोला मोबाइल चला नहीं आए, फोन आते नहीं बेटा, फोन आते रे तो उठा दे, मोला तो उलाय चला नहीं आए, है ना, उलाय चला नहीं आए। तो डोकरी दाई और डोकरा बाबा अनजान हो गए, फिर वाह रे मोबाइल ते महान हो गए। मोर काका कथे सेफ्टी खोली में बैठे है, फोन अचानक आगे काका फोन ऊंचे के लगते कहाँ जी तक मोर काका कहा थे भैया मीटिंग में बैठे हैं। हाँ वाह रे मोबाइल ते महान हो गए, टूरी टूराबर भगवान हो गए, डोकरी दाई डोकरा बाबा अनजान हो गए। अरे तोर कारण मोबाइल मोर कक्का घलोक बदनाम हो गए, फिर वाह रे मोबाइल ते महान हो गए। है ना, जीवन में रामचंद्र मानस संस्कार लाए के झुके के जो अत्रि मुनि के भाव है हमारे जीवन में सिखाते कि हम अपन से बड़े के सामने झुक जाना चाहिए। ठीक, बहुत सुंदर भाव आप सबके बीच में रखो। कहना है का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर मंडली कथे कथे के निकाय भैया, कथे ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे दाई कथे के निकाय है कथे ना। हाँ मगर मैं वैसा नहीं कहा, बेटी पढ़ गए बेटी आगे बढ़ गए, हमन पीछे रह गए। मैं ऐसा कहता हूँ भैया बेटा पढ़ाओ अब बेटल बचाओ। हाँ बेटल बचाओ, है ना, बेटी तो आगे बढ़ा थे मगर बेटल बचाओ। बेटल बचाओ एक पाए से कहा था का आज के जो स्थिति है बड़ा दुर्गति है, बहुत दुर्गति, इतना दुर्गति कि देखे ऐसे मिला थे, हैं मोबाइल में चिपके है, फुकुर फुकुर सिगरेट ला फुका। अब एक सीजन चले आते का सीजन का कथेगा लड़की खोजे चला थे ना। हाँ इकर घले उकर घर, उकर घले उकर घर, उकर घले उकर घर है। बाद में पसंद आई सुनो नहीं, पापा बेटी पूछा थे पसंद आई सुनो नहीं है, काला पसंद आएगा गुटका बोझे रही सो। और बेटी तो वो गुटका खो गया है निजा में, है ना। आओ तो संस्कार कहाँ ले जीवन में, पी के उंडे है बोला ये पता नहीं है कि ओकर मां मुहला पोछा थे कि कुकुर ओकर मुहला चाटा थे। बताओ हमला राम मिल ही है, मुश्किल है। हम कल्पना भी नहीं कर सकन कि अत्रि मुनि के जो प्रसंग मोला मिले हैं जी राम के सामने झुके हैं ना, हम एक आध कने भी अपन जीवन में ला सकन। मौन निवेदन के है ना, बेटा 8वीं पास बेटी 12वीं में जावत है, कॉलेज एमए करा थे, बेटा घर में बैठ के। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बहुत सुंदर बात है, मगर साथ साथ बेटा बचाओ और बेटा खलक पढ़ाओ, है ना। सही बोला था ना भैया, तुम्हार पक्षक बात है बोला था ना। हाँ ठीक है ना। चलो भजन के बाद दोबारा यात्रा करबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। भरत पियरा चंद्र की भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन मन लगाई के
मन मंदिर मरमला बसाई के तहरा में के भजन लगा लेगा तोरी जिंदगी सबर जाएगा। भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के तहरा में की भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। तहरा में की भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। माला तो प्रभु के नाम हो रात दिन अब है तो न जपना प्रभु के भक्ति की डोरी ना अच्छी रंग छाव मत बांधना हव सागर में तरवे संगी रे प्रभु भजन गाई लेना रे हव सागर में तरवे संगी रे प्रभु भजन गाई लेना रे। भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। शाम के भजन लत हंसेंगे मैं समझ में नहीं कुछ समझी अरे जिंदगी तोरे नाम लिखाएंगे अब तो जन्म जिंदगी बिताना है तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। भक्ति भजन मन लगाई के मन मंदिर मरमला बसाई के भक्ति भजन मन लगाई के भक्ति भजन मन लगाई के तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। तहरा में के भजन लगा लेगा तोर जिंदगी सबर जाएगा। La 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 la
तहरा में के भजना गलेगा तोरे जिंदगी सबर रहेगा। विनती करे मुनि नाई सिर कहाँ कर जोरी बहोरी चरण सरूर नाथ जनी कबहू तजय मति मोरे। अत्रि मुनि कह लगा थे भगवान मैं चाहत हूं भगवान आपके चरण में झुके हूं प्रभु, हाथ जोड़ के विनती करे लगा थे कि भगवान ये दुनिया जो है ना माया है। प्रभु राम जी लक्ष्मण जी ला बतात घलो किसते तोर में मोर माया, तो सब माया में बधाए है। तो अत्रि मुनि कह लगते कि भगवान मोर जो ध्यान है आपके चरण ला मत छोड़े, आपके चरण में लगे रहा है, आपके चरण से हटके कहीं ना जाए, है ना। कह लगा थे का भगवान के चरण जिला मिल गए ना वे दुनिया ले तर गए, है ना। तो भगवान जिला मिल गए कहना चाहिए, तो घर सुध ही नहीं रहा। कौन ला मिले भगवान, हाँ सबरेल मिले है भगवान, हाँ अत्रिल मिले है भगवान, हाँ कहियो रावण ला भी मिलिस भगवान, है ना। अहिल्या मिलिस भगवान, हाँ अहिल्या पथरा बधी तेला तार दिस भगवान। तो कहे का मतलब ये है कि भगवान के चरण कमल मांगा थे, वो मांगे के साथ ये भी बोला था कि भगवान तो चरण कमल जब मोला मिले तो ध्यान अनत्र ना हो, ध्यान छोड़े ना तो चरण कमल से, मति एढ़न मत भागे, तो चरण कमल में लगे रहा। और ध्यान यदि तो चरण कमल में लगे रही ना तो जो मन है वो दौड़े नहीं, छोड़े मत तो चरण कमल। अस्वाभाविक बात है, मन से तेज कोई नहीं। हम इज्जत बैठे हैं, मन पंडाल के चारों मुड़ा घूम गए, मन से ज्यादा दौड़ने वाला कोई नहीं है, है? तो अत्रि मुनि मांगे लगा थे और एढ़न देखे ले मिलती कि अनुसुरिया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माता अनुसुरिया के तीर में माता सीता जाते प्रणाम करे लग जाते, माता सीता काकर प्रणाम कराते तो माता अनुसुरिया के, माता अनुसुरिया बहुत बड़े एक भाव है। पहली सियान में एक ठीक गीत गाय का, अजी काला बताओ मैं ये नारी महिमा, अजी देता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं ये नारी महिमा। एक नारी है सती अनुसुरिया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना, शारदास के गोरस पिया के, लक्ष्मी उमा ला बहू बनाए, काला बतावा मैं ये नारी महिमा। वास्तव में नारी के महिमा पारे जतना कबे वतना कम है, ये बात देकर पाए से कहा तो कबरे मंच में बैठे हो मैं भी बोला था ना, तो मैं भी कोई नारी के कोख से जन्म ले हूं, है ना। एक रकन कहे का कि नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर होत है, नारी की महिमा महान है ना। नारी से नर की उत्पत्ति होते, ओ नारी हरे आज माता अनुसुरिया माता सीता दोनों के मिलन हो है, मिली बहोरी सुहुल विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, माता अनुसुरिया माता सीतला पर निकट बैठा रहे हैं। अब बैठार के बड़ा सुंदर भाव से दिव्य वसन भूषण पहनाए,
केवछन मोला पूछे लगी भैया कथे काय माता सीता तो अयोध्या में वनवासी बन के निकले रही ना, वस्त्र धारण नहीं कर रही से। जब रावण वाला चुराई माता सीता चुरा के लंका ले जाइस तब किसकिंदा कना ओहा अपन आभूषण ला फेंकिस, तो वो आभूषण कहां ले आ गया। तो आपके बीच में वो भाव ला रखो कि जब जंगल ऐसना तब माता अनुसूया वो आभूषण ला दे रही, तो दिव्य भाषण बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमर सुहाए। इतना सुंदर आभूषण, आभूषण के साथ वस्त्र जे कहे लगते कि दिन प्रतिदिन नवा हो जाए। और हमर कलयुगी जीवन में हम जो वस्त्र धारण करथन ना, वो दिन प्रतिदिन मैला हो जाते, गंदा हो जाते, है ना। और एक और आभूषण है जो दिन प्रतिदिन उजाला हो जाए, चमक आ जाए। कहा ऋषि वधु सरस मृदु मानी, नारी धर्म कछु व्यास बखानी। अब माता अनुसूया माता सीता ला नारी धर्म के बाद बताने लगा थे कि नारी है ना अपन जीवन में पति पिता है ना देवर के साथ रहना कैसे चाहिए, परिवार के साथ रहना कैसे चाहिए, माता अनुसूया बताने लगा थे। कब जीवन में पति और पत्नी के रिश्ता बड़ा पवित्र मानेंगे। ये संसार है ना, संसार में पति और पत्नी से समाज के निर्माण होते। और लिखने वाला बड़ा सुंदर भाव से गीत भी लिखेगा का हिंदी के है, कहना है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरे में जैसे दिख रही रोशनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो। एक मतलब ये भाव ये हरे कि पति और पत्नी की रिश्ता इसे होना चाहिए। माता सीता ला जब कहे कि सुमंत जी का थे सीता चलो वापस ले जाना है, मतलब आज्ञा मिले है मन राम घलोक समझे सीता ते लौट जा, मई के ससुराल में रही जाबे, सुख पावे सबो सुख है वहां। तो माता सीता के लगते प्रभु संसार में कईयो सुख आ जाए, मगर जो सुख मतलब तोर साथ में लिए ना भगवान, और सुख संसार में कईयो मिल जाए तुच्छ है, बेकार है जो सुख मोला तोर साथ मिले। पति के पत्नी के जो रिश्ता है बड़ा अमूल्य है। माता अनुसूया बताए लगा थे माता सीता ला आगे का होते भजन के बाद चर्चा करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। और समय संकेत करा थे निसंदेह है ना, समय में सब बंधे हवन। बस निवेदन अत की अंतिम संदेश के साथ आप सबसे भजन के साथ विदाई पाऊं कि कहना है ना, जीवन में अत्रि मुनि जैसे भगवान ला पाए बा, भगवान के नाम ला पाए बा, भगवान के चरण कमल ला पाए बा, झुके हैं आर्त भाव से हमारे जीवन में नरमता शीतलता एक उद्देश्य आ जाए तो बिल्कुल हम अपन मंजिल प्राप्त कर सकते। राम के नाम में दो अक्षर है, एक रा है दूसरा माँ है, रा से रास्ता है, माँ से मंजिल है। ये भाव रखत आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम भजन मन लगाए रे दे, आके नजर मां
समय नहीं थे तोरी याद इंतजार प्रभु भजन गा लेते आना प्रभु भजन तया गाले भैया जिंदगी सवर जाई ना रमे भजन मामन लाला गाए नहीं थे आके नजरे नजर में समाए नहीं थे रमे भजन मामन लाला गाए नहीं थे आके नजरे नजर में समाए नहीं थे याद इंतजार प्रभु भजन गाने आना प्रभु भजन तया गाले भैया बोला दरिया कसम तय कवले भैया की सवर जाईरा रमे भजन मामन लाला गाए नहीं दे आके नजरे नजर में समाए नहीं थे रमे भजन मामन लाला गाए नहीं दे आके नजरे नजर में समाए नहीं थे तेरी याद इंतजार प्रभु भजन गाने आना प्रभु भजन तया गाले भैया बोला दरिया कसम तय कवले भैया जिनकी सवर जाई ना हूँ मैं तोरा ऐसे जतन के कैसे से भगवन दर्शन से मोला ले चलना मोला ये मोर बोला सपन कर बस अपन में तोरा तो याद इंतजार प्रभु भजन गाने प्रभु भजन तया गाले भैया बोला दरिया कसम तय कवले भैया जिनकी सवर जाई चलना बनावो रजनी की कुटिया जाही झारी हमार घर दुनिया की सबरी भजन गुन गाने एक माता जाई सारी उमरिया बरिया देवा इंतजार प्रभु भजन गाने प्रभु भजन तया गाले भैया बोला दरिया कसम तय कवले भैया
आगे नजरे नजर में समाए नहीं थे जाने भजन में मतला लगाए नहीं थे आगे नजरे नजर में समाए नहीं थे दुनिया देवा प्रभु भजन समतय कवल मैया जिकी सवर राम भजन मा मनला लगा ले भैया जिंदगी सवर जाई ना अभी हम सब सुन रहे थे माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी कोरर उत्तर बस्तर कांकेर। एक बार जोरदार ताली हो जाए और एक निवेदन मैं चाहूंगा मानस मंडली से पुनः एक भजन के साथ हम सबको आप जोड़ने की कृपा करेंगे। बहुत बढ़िया द्रोण भाई जी की गायकी के साथ हम सब जुड़ रहे थे और मैंने पहले ही आप सबके बीच कहा था कि बहुत ही बेहतरीन जिनकी गायकी होती है और भोज भाई जी का तो मुझे लगभग 1 साल हो गया, साल भर के बाद फिर से, और साल भर में 1 या 2 बार ही तो मुलाकात होती है और जब भी मुलाकात होती है तो बहुत ही बढ़िया राम कथा के साथ सम्मेलन हमारा होता है, राम कथा के साथ जुड़ना होता है। हाल हम सबके बीच एक और बहुत बढ़िया मंडली पधार चुकी है और वो महिला मंडली है। और महिला मंडली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की संख्या जबरदस्त है यहाँ पे, उनसे ज्यादा दिख रहा है। एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। तुम्हार पारा ऑलरेडी बढ़िया है। तो मैं निवेदन ये करत हूँ कि अब महिला मंडली आत है तब मुझे बात के विश्वास के तुमन अपन पार्टी मला सहयोग कम से कम दो, है ना। आखिरी मंच है, अंतिम मंडली है, छोड़ करके जाना नहीं है बिल्कुल। और कुछ व्यवस्था लगी पियाई वियाई के तो संगवारी मन बिल्कुल भिड़े है, लाल वाले व्यवस्था है तुम्हारे मन पर, बढ़िया चाय पियो और राम गुन गाओ। अब वो का बात है भैया, है भाई, राम राज में दूध मिले तब कृष्ण राज में क्यों, अब कलयुग में चाय मिले तब फूक फूक के पियो, है नहीं का। तो बिल्कुल आप लोग चाय का रस लीजिए और चाय के रस के साथ बहुत बढ़िया संगीत के रस के साथ आप सब जुड़िएगा। चलिए एक बार तो जोरदार ताली होनी चाहिए मानस मंडली के लिए जो हमारे मंच पर हैं। भाई भोज जी बहुत बढ़िया प्रसंग हम सबके बीच में सुना रहे हैं। बिनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी मोहरी चरण सरोवर नाथ जनी कबू तजे मति मोरी। कितना मार्मिक और गहरा कथा प्रसंग है। स्वाभाविक रूप से जिस कथा प्रसंग को सुनने के बाद मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रवृत्ति हो जाती है, दुनियादारी की ओर से मोह भंग हो जाया करता है, अब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। ऐसा भजन है, ऐसा कथा प्रसंग है। तो आइए हम सब एक सुंदर से भजन के साथ पुनः दीपिका चालकी जी और द्रोण पटेल भैया जी को सुनते हैं बहुत सुंदर से गीत के साथ। मोर भक्ति के करण सुआरी मैं तुर हवा दीवानी रे, तोरे बसेरा है मोर ही